कल चैप्टर समरी। श्रीशुकोवाच मृत्यायुश्च दिवो दशश्च्यवनस्तत्सुतो नृपा सुदासा सह देवोऽथ सोमको जन्तु जन्मकृत्। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवोदास का पुत्र मित्रायु था और मित्रायु के चार पुत्र हुए, जिनके नाम थे च्यवन, सुदास, सहदेव तथा सोमक। सोमक जंतु का पिता था। तस्य पुत्र शतं तेषां यवियान् प्रशतः सुता सा तस्माद् द्रुपदो जाज्ञे सर्वसम्पद समन्वितः। सोमक के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा प्रशत था। प्रशत से राजा द्रुपद उत्पन्न हुए, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्यवान थे। द्रुपदाद् द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुता धृष्टद्युम्नाद् धृष्टकेतुः ब्राह्मया पंचलका इमे। जाम्बवती माता। महाराज द्रुपद से द्रौपदी उत्पन्न हुई। महाराज द्रुपद के कई पुत्र भी थे, जिनमें दृष्टद्युम्न प्रमुख था। उसके पुत्र का नाम दृष्टकेतु था। ये सारे पुरुष ब्रह्माश्व के वंशज या पांचालवंशी कहलाते हैं। योजमेढसुतो ह्यन्या ऋक्षा सर्ववर्णस्तथा तप्तयां सूर्वकन्यायां कुरुक्षेत्रापतिः कुरु परीक्षः सुधनुर्जनुर्निषधश्च कुरु सुता सुहोत्रभूतसुधनुश्चवनोऽथ ततः कृति। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। अजमेर का दूसरा पुत्र विष नाम से विख्यात था। वृक्ष से अवसरण अवरण से उनकी पत्नी सूर्यपुत्री तप्ती के गर्भ से कुरु हुआ, जो कुरुक्षेत्र का राजा बना। कुरु के चार पुत्र थे, परीक्षित, सुधनु, जुहू तथा निषद। सुधनु से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन तथा च्यवन और च्यवन से कृति उत्पन्न हुआ। विशुस्तस्योपरि चरो बृहदार्थमुखस्तथा कुशाम्भो मत्स्य प्रत्यग्र चेदिपादयश्च चेदिपा। यस, नमिता माता जी। कृति का पुत्र उपरिचर वसु था, और उसके पुत्रों में जिसमें भरत प्रमुख था, कुशाम्भ, मत्स्य, प्रत्यग्र तथा चेदिप थे। उपचरित वसु के समस्त पुत्र चेदी राज्य के शासक बने। तो ये सब पूर्वज हैं परीक्षित महाराज के। सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन कर रहे हैं कुरुवंश का, और ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं कर रहे हैं। दो कारण हैं। एक तो परीक्षित महाराज तो जानते ही हैं उनके पूर्वजों के विषय में, और दूसरा जल्दी जल्दी उनको भगवान के विषय में बताना है। तो ये अध्याय, अगला अध्याय, 2 अध्याय के बाद भगवान का चरित्र शुरू होने वाला है। तो जस्ट संक्षिप्त में नाम कहकर ही बढ़ते जा रहे हैं। बृहद्राथात् कुशाग्रो भूत् ऋषभस्तस्य तत्सुता जागे सत्याहितोपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः। इस पढ़िए। हरे कृष्ण। बृहद्रथ से कुशाग्र उत्पन्न हुआ, कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से सत्यहित, सत्य से पुष्पवान तथा पुष्पवान से जहु उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण। प्रभु जी साउंड नहीं आ रहा। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से 2 आधे आधे अंडों में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब माता ने इन दोनों आधे आधे अंडों को देखा तो इसे फेंक दिया। किंतु इसके पश्चात जरा नाम की एक राक्षसी ने खेल खेल में इन्हें जोड़ते हुए कहा, जीवित हो उठो, जीवित हो उठो। इस प्रकार जरासंध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। म्यूट हो, अब म्यूट है। प्रभु जी म्यूट म्यूट।
इसमें हरे तो कृष्णा। जी आप म्यूट हो, आवाज म्यूट हो। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। जोर से, जोर से। जरासंध से सहदेव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर सहदेव ने शोमापी और शोमापी से सूत्रशवा हुआ। कुरु के पुत्र परीक्षित के कोई पुत्र नहीं था, किंतु कुरुपुत्र जहू के एक पुत्र था जिसका नाम सुलभ था। हरे कृष्ण। ततश्च, अच्छा ये हुआ। ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततोऽभवत् जयसेनस्ततः तन्नयो राधिको तो युता अभूत्। राघव। सूरत से विदुरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और विदुरथ से सार्वभौम हुआ। सार्वभौम से जयसेन, जयसेन से राधिक तथा राधिक से अयुतायु उत्पन्न हुआ। ततश्चक्रोधनस्तस्मात् देवतिथिरमुष्य च ऋष्यस्तस्य दिलीपोऽभूत् प्रतिपस्तस्य चात्मजा। कमल सिंह। आयु का पुत्र अक्रोधन, अक्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋक्ष, ऋक्ष का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। हरे कृष्ण। कमल सिंह नहीं हुआ, कमल सिंह तो नहीं हुआ ये लिस्ट में, नहीं हुआ। समझ में नहीं। देवापि शान्तुनस्तस्य बहिलेक इति चात्मजा पितृराज्यं परित्यज्य देवपिस्तु वनं गता अभवत् शान्तनु राजा प्राणमहाभीषसंविता यं यं कराभ्यं स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सा। नंदनी जायसवाल माता जी। प्रकल्प प्रभु। जी वो साइड स्लाइड को स्क्रॉल कीजिए, ओ, छोटा। आ रहा है पढ़ने में अभी? नहीं आ रहा है। थोड़ा लेफ्ट में कीजिए। अच्छा एक सेकेंड, लेट मी रीशेयर। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु तथा ब्राह्मिक। देवापी अपने पिता का राज्य त्याग कर जंगल चला गया, अतएव शांतनु राजा हुआ। शांतनु अपने पूर्व जन्म में महाभीष नाम से विख्यात था। उसमें किसी को भी अपने हाथों के स्पर्श द्वारा बूढ़े से जवान में बदलने की शक्ति थी। हरे कृष्ण। शान्तिमाप्नोति चैवर्ग्यां कर्मणा तेन शान्तुना राज्ये नाववर्ष यदा विभु शान्तनुर्ब्राह्मणैरुक्त्वा परिवेत्तायमग्रभूत् राज्यं देहाग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धे। प्रथम प्रभु। क्योंकि यह राजा अपने हाथ के स्पर्श मात्र से ही सबको इंद्रिय तृप्ति के लिए सुखी बनाने में समर्थ था, इसलिए इसका नाम शांतनु था। एक बार जब राज्य में बाहर 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम अपने बड़े भाई की संपत्ति भोगने के दोषी हो। तुम अपने राज्य तथा अपने घर की उन्नति के लिए यह राज्य उसे लौटा दो। तो शांतनु के बड़े भाई देवापी थे, वो वन में गए तो शांतनु ने राज्य ले लिया, लेकिन उसके कर्म अनुरूप उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। तो इससे एक शिक्षा मिलती है। हमने पिछला उदाहरण देखा था रांति देव का। रंती देव के भगवत परायण होने से सारे उनके राज्य को फायदा मिला था, और यहाँ पर शांतनु का उदाहरण आ रहा है, उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो सारे राज्य को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए जो नेतृत्व करते हैं किसी भी समुदाय का, परिवार का, वो बड़े जिम्मेदारी का क्षेत्र होता है। अगर वो धर्म पालन नहीं करेंगे तो सारे परिवार को भुगतना पड़ता है। अंजना माता जी। तात्पर्य अपने बड़े भाई
के होते हुए कोई ना तो राजा बन सकता है न अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न कर सकता है, अन्यथा वह परिवित्ता कहलाता है। एवमुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठां छन्दयाम् आससो ब्रवीत् तन्मन्त्री प्रहितैर्विप्रैर्वेदाद्विभ्रंशितो गिरा वेदवादातिवादान् वै तदा देवो ववर्षः देवपीर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रिता। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार कहा तो महाराज शांतनु जंगल चला गया और उसने अपने बड़े भाई देवकी से प्रार्थना की कि वह राज्य का भार ग्रहण करे, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। किंतु इसके पूर्व शांतनु के मंत्री अश्ववार ने कुछ ब्राह्मणों को फुसलाकर देवकी से वेदों के आदेशों का उल्लंघन करने हेतु प्रेरित किया था, जिससे वह शासक पद के अयोग्य हो गया था। ब्राह्मणों ने देवकी को वैदिक सिद्धांतों के मार्ग से विचलित कर दिया था। अतः एवं जब शांतनु ने शासक पद ग्रहण करने हेतु कहा तो उसने मना कर दिया। उल्टे वह वैदिक सिद्धांतों की निंदा करने लगा, अतः पतित हो गया। ऐसी परिस्थिति में शांतनु पुनः राजा बन गया और राजा इंद्र से प्रसन्न होकर वर्षा की। उसके पश्चात देवकी ने अपने मन तथा इंद्रियों का दमन करने हेतु योग मार्ग का अनुसरण किया और वह कलाप ग्राम नामक गांव में चला गया, जहां वह अब भी जीवित है। तो इससे एक और शिक्षा मिलती है। देवापी को बुलाने के लिए शांतनु वन में गए, लेकिन देवापी को वैदिक सभ्यता से पतित बताया जा रहा है। उन्हें वैदिक सिद्धांतों की अवहेलना की, उनकी आलोचना करना शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं है कि केवल बड़ा भाई होने से वो राजा बनने के अधिकारी बन गए। छोटे को बड़े का सम्मान करना है, लेकिन साथ में बड़े को बड़े जैसा आचरण भी करना है। जैसे ही वैदिक सिद्धांतों से पतित हुआ, वैसे ही शांतनु पुनः राजा बनने के योग्य हो गया। इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। सोमवंशे कलौ नष्टे क्रीडादौ स्थापयिष्यति बहिलेकात् सोमदत्तो भूत् भूरिश्रवस्तथा शलश्च शान्तनोरासीत् गंगायां भीष्म आत्मवान् सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कवि। हर्षल प्रभु। इस कलयुग में सोमवंश के समाप्त होने पर और अगले सतयुग के प्रारंभ में देवापी पुनः इस संसार में सोमवंश की स्थापना करेगा। शांतनु के भाई ब्राह्लिक से सोमदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके 3 पुत्र हुए, भूरि, भूरिश्रवा तथा शल। शांतनु की दूसरी पत्नी गंगा के गर्भ से भीष्मदेव उत्पन्न हुए, जो स्वरूप प्रसिद्ध सभी धार्मिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ महान भक्त एवं विद्वान थे। सर्वधर्म विदाम श्रेष्ठो, सारे धर्म पालन करने वालों में श्रेष्ठ, और महाभागवतः कवि, बहुत ज्ञानी और महाभागवत, भगवान के महान भक्त भीष्मदेव के विषय में बता रहे हैं। तो ये भीष्मदेव पूरा जीवन भगवान के ऊपर आश्रित रहे और अंत में भगवान के हसित मुख कमल का दर्शन करके अपना शरीर त्यागते हैं। प्रथम स्कंद में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। वीरयुथागनैर्येन रामोऽपि युधितोषिता शान्तनोर्दशकन्यायां जागे चित्रांगदः सुता। ब्रजेश प्रभु। भीष्मदेव समस्त योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। जब उन्होंने भगवान परशुराम को युद्ध में हरा दिया तो परशुराम उनसे अत्यंत संतुष्ट हुए। शांतनु के वीर से मछुआरे की कन्या सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद ने जन्म लिया। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य तनिष्क प्रभु। तात्पर्य, सत्यवती वास्तव में उपरिचर वसु की पुत्री थी, जो मत्स्यगर्भा नामक मछुआरिन के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। बाद में सत्यवती का पालन एक मछुआरे ने किया था। परशुराम तथा भीष्मदेव में जो युद्ध हुआ वह काशीराज के 3 कन्याओं अंबिका, अंबालिका और अंबा को लेकर हुआ। क्योंकि भीष्मदेव ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए इन 3 कन्याओं का अपहरण किया था। अंबा ने यह सोचा कि भीष्मदेव से विवाह कर लेगा, अतएव वह उस पर अनुरक्त हो गई, लेकिन भीष्मदेव ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, अतएव उसने विवाह करने से मना कर दिया।
फलतः अम्बा भीष्मदेव के सैन्य गुरु परशुराम के पास गई, जिन्होंने भीष्मदेव से कहा कि वह उसके साथ विवाह कर ले, किंतु भीष्मदेव ने मना कर दिया। अतएव परशुराम ने उसे युद्ध किया ताकि वह विवाह करना स्वीकार कर ले, लेकिन परशुराम हार गए, अतः वे भीष्म से प्रसन्न हो गए। तो ये संदर्भ में गुरु महाराज एक बार क्लास दे रहे थे, तो गुरु महाराज को प्रश्न पूछा, गुरु महाराज भीष्म के तो परशुराम गुरु थे, तो गुरु की बात तो माननी चाहिए, गुरु ने बोला विवाह कर लो तो विवाह तो कर लेना चाहिए था। तो गुरु महाराज बोले हाँ, ये आज्ञा गुरु की तुम अवहेलना कर सकते हो, अगर गुरु बोले विवाह करना है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो तुम मना कर सकते हो। विचित्रवीर्या चावरजो नाम्ना चित्रांगदो हता, यस्यां पराशरात् साक्षात् अवतीर्णो हरे कला, वेदगुप्तो मुनिकृष्णो यतोऽहम् इदमाद्यगां, हित्वा सो शिष्यान् पैलादीन् भगवान् बादरायण, मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्य इदं जगौ, विचित्रवीर्योऽथो वाह काशीराजा सुते बलात्, स्वयंवरात् उपनीते अंबिका अम्बालिके उभे, तयोर आसाकृत हृदयो गृहीतो यक्ष्मणा मृता। मानसी राधा माता जी। चित्रागंध जिसका छोटा भाई विचित्रवीर्य था, चित्रागंध नाम के ही गंधर्व द्वारा मारा गया। सत्यवती ने शांतनु से विवाह होने के पूर्व वेदों को ज्ञात्या व्यासदेव को जन्म दिया था। ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए और पराशर मुनि के वीर्य से उत्पन्न हुए। व्यासदेव से मैं शुकदेव गोस्वामी उत्पन्न हुआ और मैंने उनसे इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। भगवान का अवतार वेदव्यास ने पहले इत्यादि अपने शिष्यों को छोड़कर मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ाया, क्योंकि मैं सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त था। जब काशीराज की 2 कन्याओं को अंबिका और अम्बालिका का बलपूर्वक अपहरण हो गया, तो विचित्र वीर्य ने उसे विवाह कर लिया, किंतु इन दोनों की पत्नियों से आध्यात्मिक असक्त रहने के कारण उसे तेपाधिक हो गया, जिससे वह मर गया। तो यहाँ पर चित्रांगद और विचित्र वीर के विषय में बता रहे हैं। चित्रांगदा यद्यपि छोटा भाई था, लेकिन बहुत ऐश्वर्यवान था, बहुत तेजस्वी था, बहुत शक्तिशाली था। तो इसका यश इतना फैलने लगा, इतना फैलने लगा कि गंधर्व लोक तक पहुंच गया। तो गंधर्व लोक में लोग बोलने लगे, आप उधर एक चित्रांगद नाम का गंधर्व है, बोले आप डुप्लीकेट हो, असली वाला नीचे है। तो उसको ईगो इशू हो गए, वो आके लड़ने लगा, तो तुम चित्रांगदा हो कि मैं एक ही चित्रांगदा रहेगा, तुम्हारा नाम बदलो। बोला नहीं, तुम्हारा नाम बदलो। इस बीच में युद्ध हो गया, और जब युद्ध हुआ तो वो गंधर्व चित्रांगदा ने ये मनुष्य चित्रांगदा का वध कर दिया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? नाम ऐश्वर्य के पीछे लोग मरे ही हैं, जिंदा नहीं रहे, इसलिए ज्यादा नाम प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं करना चाहिए। आगे दूसरा विचित्र वीर का अंबिका अम्बालिका के साथ विवाह हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति से आसक्त होने के कारण वह रोगग्रस्त होकर के मर गया। अभी कोई संतान नहीं है कुरुवंश में। तो बाद में जाकर के बदरायण अर्थात व्यासदेव जाकर के पुत्र प्राप्ति कराते हैं, और इसके बीच में सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म का ही बताते हैं कि मैं भी वही व्यासदेव का पुत्र हूं और उन्हीं से मैंने भागवत सीखी है। क्षेत्रे प्रजस्य वै भ्रातुर्मात्रोक्तो बादरायण, धृतराष्ट्रं च पांडुं च विदुरं चापि अजिज्ञात। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण। बादरायण शील व्यासदेव ने अपनी माता सत्यवती के आदेशानुसार 3 पुत्र उत्पन्न किए। 2 पुत्र अपने भाई विचित्र वीर की पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका के गर्भ से, और तीसरा विचित्र वीर की दासी से। तीनों पुत्रों के नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। तात्पर्य: विचित्र वीर की मृत्यु यक्षा से हो गई और उसकी पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका से कोई संतान न थी। अतः विचित्र वीर की मृत्यु के पश्चात उसकी माता सत्यवती ने, जो कि शील व्यासदेव की भी माता थी, शील व्यासदेव से कहा कि वे विचित्र वीर की पत्नियों से संतान उत्पन्न करें। उन दिनों पति का भाई देवर
अपनी भाभी से संतान उत्पन्न कर सकता था। यह देवऋण सुतोत्पत्ति कहलाती थी। यदि किसी कारणवश पति संतान उत्पन्न करने में अक्षम होता था तो उसका भाई अपनी भाभी से संतान उत्पन्न कर सकता था। कलयुग में यह देवऋण सुतोत्पत्ति तथा अश्वमेध और गोमेध यज्ञ वर्जित है। अश्वमेधम गवालभ्यम संन्यासम फलपैत्रकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जेते। इस कलयुग में 5 कार्यों की करने की मनाही है: अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की भेंट चढ़ाना तथा देवर द्वारा भाभी से संतानोत्पत्ति करना। ब्रह्मवेत्तर्य पुराण। हरे कृष्ण। एक जैसे नियम नहीं होते, और ये पृथक पृथक नियमों के वजह से ही कई बार शास्त्रों में विरोधाभास जैसा दिखता है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि देवता तो सोमरस पीते हैं, तो फिर हम दम मारो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम देवता नहीं है। तो हर स्पीशी के लिए, हर युग के लिए, हर वर्ण के लिए, हर आश्रम के लिए, सबके लिए नियम अलग अलग होते हैं। तो ये नैमित्तिक धर्म और नित्य धर्म में अंतर होता है। जो नित्य धर्म है जीव का, भगवान की भक्ति करना, श्रवण कीर्तन करना, ये सबके लिए समान है। लेकिन जो अलग अलग वर्ण आश्रम, अलग अलग लोग, अलग अलग काल में जिन्होंने जन्म लिया है, उन सब के लिए अलग अलग नियम बताए गए। गांधार्यं धृतराष्ट्रस्य जाज्ञे पुत्र शतं नृपा तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुश्शाला चापि कन्यका। सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे राजन, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और कन्या का नाम दुशला था। कितना दुर्भाग्यशाली है धृतराष्ट्र, उसके पुत्रों की पहचान होती है दुर्योधन के नाम से। सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन था। तो वैसे ही तो अंधा था, वैसे ही दुर्भाग्यशाली था, और ज्यादा उसको उसके पुत्र ने डुबा दिया। शापं मिथुन शापन मिथुन रुद्रस्य पांडो कुंताय महारथा जात धर्मानि लेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिर मुखस्त्रया नकुला सह देवश्च माद्रायां नष्टयत् दश्रयो द्रौपद्यां पंचभ्या पुत्रास्ते पितरो भवन। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मुनि द्वारा शापित होने से पांडु का विषी जीवन अवरुद्ध हो गया। अतएव उसकी पत्नी कुंती के गर्भ से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीष्म, भीम तथा अर्जुन उत्पन्न हुए, जो क्रमशः धर्मराज, वासुदेव तथा इंद्रदेव के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया, जो दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा उत्पन्न थे। युधिष्ठिर इत्यादि 5 भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये 5 पुत्र तुम्हारे चाचा थे। तो बचपन में जब कुंती दुर्वासा ऋषि की सेवा करती हैं, दुर्वासा उनको आशीर्वाद देते हैं कि ये मंत्र है, ये मंत्र से आप जिस देवता का आह्वान करोगे वो आपको एक पुत्र दे करके जाएंगे। तो उसी प्रकार से कुंती ने खेल खेल में पहली बार सूर्य का आह्वान किया, तो सूर्य ने उनको कर्ण को दे करके गए। लेकिन कर्ण को क्योंकि विवाहित नहीं थी, नहीं रख पाई। कर्ण को उन्होंने नदी में एक टोकरी में बहा दिया। बाद में जाके उसको एक सारथी ने पालन पोषण किया। लेकिन यहाँ बाकी 5 पुत्र उनको प्राप्त होते हैं, जैसे यमराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन और अश्विनी कुमारों से माद्री के माध्यम से नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार 5 पुत्र होते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं यही आपके पितरः, ये आपके पिता, मतलब पितामह इत्यादि थे। युधिष्ठिरात् प्रतिविंदयो श्रुतसेनो विकोदरात् अर्जुनात् श्रुतकीर्तिस्तु शतनैकस्तु नाकुली। श्रीदेवी माता जी। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्या, भीष्म से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति तथा नकुल से शतानिक नामक पुत्र हुए। भीम से सहदेवो सुतो राज्ञ
श्रुतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरा तो पौरव्याम देवकोऽथो घटोत्कच भीमसेना दिडिम्बायां कालयां सर्वगतस्तथा सहदेवा सुहोत्रं तु विजया सुत पार्वती। सौम्य कृष्ण प्रभु। आभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हे राजा, सहदेव का पुत्र श्रुत कर्मा था। यही नहीं, युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों की अन्य पत्नियों से और भी पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर ने पौरवी के गर्भ से देवक को और भीमसेन ने अपनी पत्नी हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच तथा अपनी अन्य पत्नी काली के गर्भ से सर्वगत नामक पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार सहदेव को उसकी पत्नी विजया से सुहोत्र नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विजया पर्वतों के राजा की पुत्री थी। हरे कृष्णा। जैसे सुखदेव गोस्वामी को जल्दी है, हमको भी जल्दी है, तो ये अध्याय हम लोग फटाफट पढ़ेंगे। आप लोग अपने अनम्यूट बटन को एकदम पास में रखना, जैसे नाम बोलेंगे फटाफट पढ़ना शुरू करना। कर्णे मत्याम नकुलो नरमित्राम तथार्जुना इरावंतम उलूप्याम वै सुतायाम बभ्रुवाहनम मणिपुरपते सोपि तथा पुत्रा पुत्रिका सुता। यस, प्रिया रानी माता जी। नकुल की पत्नी कर्णवती के से नरमित्र नामक पुत्र हुआ। इसी प्रकार अर्जुन को नाग कन्या उलूपी नामक अपनी पत्नी से इरावान नामक पुत्र तथा मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से ब्रभुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्रभुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य यह समझ लेना चाहिए कि पार्वती मणिपुर नामक अत्यंत प्राचीन पहाड़ी देश के राजा की कन्या थी। अतएव 5000 वर्ष पूर्व जब पांडव शासन कर रहे थे तो मणिपुर का अस्तित्व था और इसका राजा भी होता था। अतएव मणिपुर राज्य अत्यंत प्राचीन राजतंत्र वैष्णव राज्य था। यदि इसे वैष्णव राज्य के रूप में फिर से संगठित किया जाए तो महान सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह राज्य 5000 वर्षों से अपनी पहचान बनाए हुए है। यदि वहाँ वैष्णव वृत्ति का पुनः जागरण हो तो यह सारे विश्व में अद्भुत स्थान सिद्ध हो सकता है। वैष्णव समाज में मणिपुरी वैष्णव अत्यंत विख्यात है। वृंदावन एवं नवद्वीप में मणिपुर के राजा के बनवाए अनेक मंदिर हैं। हमारे कुछ भक्त मणिपुर के हैं। अतएव कृष्ण भक्तों के सहयोग से मणिपुर राज्य में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का भलीभांति प्रसार हो सकता है। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, डॉक्टर टी.डी. सिंह, तो मणिपुर से थे। प्रभुपाद ने उनको क्या काम पे लगाया? साइंटिस्ट को प्रचार करने के लिए लगाया। तो आखिरी तक वो साइंटिस्ट को प्रचार करते रहे, लेकिन अंत समय में बहुत सुंदर राधा कृष्ण के विरह भजन लिखते हैं मणिपुरी भाषा में, और उनके प्रचार से, उनके उदाहरण से मणिपुर में बहुत सुंदर मंदिर बना, वहाँ पर खूब सारे वैष्णव बने। अभी वहाँ पर आप जाएंगे तो बहुत सुंदर समुदाय वहाँ पर उनकी कृपा से यहाँ पर प्रभुपाद की इच्छा पूरी करते हुए स्थापित हुआ। तव ताता सुभद्रायाम अभिमन्युर अजायता सर्वातिरथ जत्वीरा उत्तरायाम ततो भवान। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पिता अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र रूप में सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे सभी अतिरथों जो 1000 रथवानों से युद्ध कर सके के विजेता थे। उनके द्वारा विराट राज की पुत्री उत्तरा के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए। अभी आगे बता रहे हैं आगे क्या हो। परीक्षिणेषु कुरुषु द्रोणिर्ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन द्विजो मोचितो अंतकात्। नहीं, उनके जन्म की कथा बताएं। यस, हरिओम प्रभु। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का विनाश हो गया तो तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा छोड़े गए आणविक अस्त्र ब्रह्मास्त्र के द्वारा विनिष्ट होने वाले थे, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हें मृत्यु से बचा लिया गया। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पर क्या बोला है, ऐसा अस्त्र जो अचूक होता है, ऐसे अचूक अस्त्र से तुमको किसने बचाया? भगवान ने बचाया। तो अभी जो 7 दिन में तुमको श्राप मिला है मरने का, वास्तव में ये केवल एक कौतुकी है, ये केवल ड्रामा है ये भागवत सुनने का। कि वास्तव में भगवान को बचाना होता है, जो ब्रह्मास्त्र से बचा सकते हैं, ये तक्षत क्या चीज है? तो इस तरह से उन्हें स्मरण भी दिला रहे हैं। त्व- तवे में तनयास्ताता जन्मे जया पूर्वका श्रुतसेन भीमसेन उग्रसेन च वीर्यवान। कुलदीप प्रभु। हे राजा, तुम्हारे चारों पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन तथा उग्रसेन अत्यंत शक्तिशाली है। जन्मेजय उनसे सबसे बड़ा है। जन्मेजयस्त्वां विदित्वा तक्ष तक्षकान् निधनं गतं सर्पान् वै सर्पै यागाग्नौ साहोष्यति रुषान्वितः। जयपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तक्षक सर्प द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रुद्ध होगा और संसार के समस्त सर्पों को मारने हेतु यज्ञ करेगा। हरे तो कृष्णा। जो ये तक्षक के बदला को निकालने के लिए जन्मेजय यज्ञ करते हैं, वो स्थान नागदा है, नागदह, वहां पर उन्होंने यज्ञ किया था और बाद में आके उनको रोका गया था। कालश्येयं पुरोद्धाय तुरं तुरग मेधशात् समन्तात् पृथ्वीं सर्वां जित्वा यक्ष्यति चाध्वरे। यस, कौन पढ़ेंगे? स्नेह रूपा माता जी पढ़िए। आप अनम्यूट हैं ऑलरेडी, आप पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे संसार को जीतने के बाद और कलश के पुत्र तुर को अपना पुरोहित बनाकर जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिसके कारण वह तुरग मेदयाद कहलाएगा। तस्य तुरग मेघशाट मतलब जो अनेक यज्ञ तुरंत कर सकता है, ऐसा उनका नाम पड़ेगा। तस्य पुत्र शतानी को यज्ञ वल्कात्रयीं पठम अस्त्र ज्ञानम क्रिया ज्ञानम शौनकात् पर। पढ़ेंगे। आनंदनी माता जी पढ़ी। जन्मेजय का पुत्र शतानी ऋषि याज्ञवल्क्य से तीनों वेद और कर्म कांड संपन्न करने की कला सीखेगा। वह कृपाचार्य से सैन्य कला भी सीखेगा तथा शौनक ज्ञान प्राप्त। इस तरह से अलग अलग आश्वासन दे रहे हैं कि आपका परिवार बढ़िया चलेगा, सब बढ़िया शिक्षा लेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 39। सहस्रानिकस्तत्पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेधजा असीमा कृष्ण तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः। प्रमोदानंद प्रभु जी। शतानिक का पुत्र सहस्त्रनिक होगा और उसके पुत्र का नाम अश्वमेध ध्वज होगा। अश्वमेध ध्वज से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा, उसका पुत्र नैमी चक्र होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। गजावैहृत नंद्या कौशमभ्याम साधु वत्स्यति उक्तस्तथा चित्ररथस्तस्मात् सुश्रीरथा सुता। मीनू माता जी। जब हस्तिनापुर नगरी नई दिल्ली नदी की बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी तो नैमित चक्र कौशाम्बी नामक स्थान में निवास करेगा। उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा और चित्ररथ का पुत्र शुचिरथ होगा। तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्य सुशिष्णोऽथ महीपति सुनीतस्तस्य भविता निचक्षुर्यत् सुखी नला। ललिता माता जी। हरे कृष्णा। शुचिरथ का पुत्र वृष्टिमान होगा और उसका पुत्र सुषेण नाम का चक्रवर्ती सम्राट होगा। सुषेण का पुत्र सुनीत होगा, उसका पुत्र नृचक्षु होगा और नृचक्षु का पुत्र सुखी नल होगा। हरे कृष्ण। परिप्लवसुतस्तस्मान् मेधावी शून्यतात्मजा नृपञ्जयस्ततो दूर्वस्
तिमिस्तस्मा जनिष्यति। अनीता साहू माता जी। सुखीनल का पुत्र परिप्लव, परिप्लव का सुनय, और सुनय का पुत्र मेधावी होगा। मेधावी से निरंजय, निरंजय से दूर तथा दूर से तिमि का जन्म होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी नंबर। तिमिर बृहद्रथस्तस्मा शतानीका सुदासजा शतानिका दुर्दमनस तस्य पत्यां मही नरा। सीमा माता जी पढ़िए। शतानिक का दुर्दमन और दुर्दमन का पुत्र महीनर होगा। कहाँ पर हुआ? पढ़ा उन्होंने। दंडपाणिर्निमिस्तस्य क्षेमको भविता यथा ब्रह्मक्षत्रस्य वै योनिर्वंशुदेवर्षिषत्कृता क्षेमकं प्राप्य राजानां समस्तां प्राप्यस्ति वै कलौ अथ मगाधराजानो भाविनो ये वदामि ते। अरविंद प्रभु। महीनर का पुत्र दंडपाणि होगा और उसका पुत्र नीमि होगा, जिससे राजा क्षेमक की उत्पत्ति होगी। मैंने अभी तुमसे सोमवंश का वर्णन किया है, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का उद्गम है और देवताओं तथा ऋषियों मुनियों द्वारा पूजित है। इस कलयुग में महाराज क्षेमक अंतिम राजा होगा। अब मैं तुमसे मागध वंश का भविष्य बतलाऊंगा, उसे सुनो। हरि। भविता सह देवस्य मार्जरीर्यश्रुताश्रवा ततो युतायुषस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुता सुनक्षत्रात् बृहत्सेनोऽथ कर्मजित् तथा सुतञ्जयाद् विप्रा शुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमोऽथ सुवृतस्तस्मात् धर्मसूत्रसमः तथा द्युमत्सेनथ सुमति सुबलो जनितः तथा। श्याम गोविंद प्रभु जी। जरासंध सहदेव के पुत्र का नाम मर्जहरी होगा। मर्जहरी से श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा से युतायु, युतायु से निर्मित्र, निर्मित्र से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से भरतसेन, भरतसेन से कर्मजित, कर्मजित से सुतंजय, सुतंजय से विप्र, विप्र से शुचि, शुचि से सेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से धूम, धुमतसेन, धुमतसेन से सुमति, सुमति से सुबल नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। हरे कृष्ण। सुनीता सत्यजिताथ विश्वजित यत्रिपुंजया बहद्रादश्च भूपाला भव्या सहस्रवत्सरम। प्रतिभा माता जी। सुलभ से सुथिन, सुथिन से सत्यजीत, सत्यजीत से विश्वजीत और विश्वजीत से रिपुजत उत्पन्न होगा। ये सभी पुरुष ब्रह्मवंशी होंगे और वे विश्व पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। तात्पर्य, यह जरासंध से प्रारंभ होकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करने वाले उपयुक्त राजाओं का इतिहास है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत अजमेर के वंशज नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। समझ में आया नहीं आया हो, ये लाइन तो सबको समझ में आई होगी। अध्याय पूर्ण हो गया। अभी एक और अध्याय है जहाँ वंशावलियों का वर्णन है और फिर भगवान कृष्ण का चरित्र शुरू होने वाला है। तो बहुत सुंदर। ये वास्तव में राजाओं के नाम सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, ऐसा सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। तो ये वंशावलियों के नाम भी पवित्र करने वाले हैं और इनको बहुत विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने नहीं सुनाया क्योंकि समय बहुत कम था। 3.5 दिन लगभग यहाँ बीत चुके थे और अभी 3.5 दिन ही बचे हैं 7 दिन में से। तो सुखदेव गोस्वामी को आगे बहुत कुछ सुनाना था, इसलिए बहुत संक्षिप्त में नाम ले लेकर के वंशावलियों को वर्णन किया। हरे कृष्ण। तो आज प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे, समय हो गया। आज हमारे बीच में कार्तिक पूजा प्रभु और जाम्बवती माता जी आई हैं। तो दोनों अभी नया नया उनका विवाह हुआ। सभी वैष्णव इनको आशीर्वाद दीजिए। पर दोनों हैं कार्तिक पूजा प्रभु, जाम्बवती माता जी। सही भक्त इनको आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से कृष्ण भक्ति में बढ़ते रहे। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।